बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू फार ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लोदर-मेयर्स क्लासिफिकेशन। इससे पहले वीडियो के अंदर हमने डे ब्रुयनर की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था और न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था कि इन्होंने जो एलिमेंट है उनकी किस तरह से अरेंजमेंट की है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोदर-मेयर क्लासिफिकेशन। लोदर-मेयर की क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। लोदर-मेयर एक जर्मन साइंटिस्ट है। ये साइंटिस्ट है। दिसंबर 1869 में इन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया। पब्लिश का मतलब होता है शाया करना। उन्होंने अपना एक पीरियोडिक टेबल शाया किया जिसमें 56 एलिमेंट्स थे और वर अरेंजमेंट ऑन द बेसिक ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और उनकी जो अरेंजमेंट की थी उन्होंने क्या एटॉमिक मासेस की बेस पर की थी। इन 9 वर्टिकली कॉलम्स, और इसके अंदर 9 वर्टिकली कॉलम्स थे और ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 9, या आप उन्हें ग्रुप्स भी कह सकते हैं, 1 से लेकर 9 तक ग्रुप्स थे। But he laid down emphasis on physical properties of element, और इन्होंने अपने इसके अंदर जो एलिमेंट है एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। एम्फेसिस का मतलब जोर देना, कि एलिमेंट जो उन्होंने अरेंज किए वो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे किए थे कि किस एलिमेंट का साइज क्या है और उनका वेट क्या है। उनकी शेप, साइज और वेट के ऊपर इन्होंने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की थी। अब ग्राफिकली जो है मेथड वो देख लेते हैं। ही कैलकुलेटेड द एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट। इन्होंने जो एलिमेंट है उनके वॉल्यूम को कैलकुलेट किया। वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, कोई भी वो एटम है उसका जो ग्राम एटॉमिक वेट ले लेंगे। क्या लेंगे? ग्राम एटॉमिक वेट। एटम का वेट लेंगे ग्राम के अंदर, तो वो कहलाएगा ग्राम एटॉमिक वेट। और उनकी डेंसिटी कहा जाता है कि वो कितना ज्यादा थिक और थिन। और जिस तरह से हमारे पास एक आयरन का पीस है, 1 kg का आयरन है और 1 kg हम कॉटन ले, तो दोनों के वॉल्यूम में बहुत ज्यादा फर्क होगा। आयरन जो है वो बहुत ज्यादा डेंसर है, वो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, उसके जो एटम्स है बहुत ज्यादा जुड़े हैं, और कॉटन के जो एटम्स है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर है। He plotted a graph between atomic volumes of element against their increasing atomic mass. इसने एक ग्राफ बनाया जिसके अंदर क्या एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के दरमियान अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट एक प्लॉटिंग की थी। क्या किया था? प्लॉट करना। ग्राफ प्लॉट किया जाता है मैथमेटिक्स में। द कर्व ऑब्टेन इज शो इन फिगर। ये कर्व बन रही है, देखें इस तरह के। ये लिथियम है, लिथियम का वॉल्यूम क्या है, तो ये वॉल्यूम के यहाँ से यहाँ पे पॉइंट आ गया, और लिथियम का मास क्या है तो इस वजह से यहाँ पर आ गया। ये लिथियम के मास है और ये लिथियम का क्या वॉल्यूम है, तो लिथियम यहाँ आ गया। इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट है ब्रोमीन। ब्रोमीन का जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है, तो यहाँ आ गया, और इसका मास इतना है तो इसे यहाँ रखा गया। ये इस तरह से इन्होंने एलिमेंट्स की प्लॉटिंग की थी। अब इसकी ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया इस प्लॉटिंग से। ही ऑब्जर्व दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन ऑन द कर्व। इन्होंने ये चीज ऑब्जर्व की कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले हैं, जो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, सिमिलर प्रॉपर्टीज, उनकी ग्राफ के अंदर, कर्व के अंदर पोजीशन भी क्या सेम आ रही है। किस तरह से सेम आ रही है? फॉर एग्जाम्पल द हाईली रिएक्टिव एल्कली मेटल्स, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं वो हमारे पास एल्कली मेटल्स हैं, जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्यूपाई द पीक्स देयर बाय शोइंग दैट दिस एलिमेंट हैव लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये लिथियम है, ये हमारी जो है वो पीक पर आया हुआ है। इसी तरह यहाँ पर ये सोडियम पीक पर आया हुआ है, और यहाँ पर पोटेशियम पीक पर आया हुआ है, रुबिडियम पीक पर आया, बाकी सारे एलिमेंट नीचे। तो ये एल्कली मेटल्स हैं, ये सारे के सारे पीक पर आए हैं, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या एक जैसी प्रॉपर्टीज होगी। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो भी एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है वो सारे के सारे टॉप पर आ रहे हैं, पीक पर आ रहे हैं। अब
लोदरमेयर की डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं कि क्या इनकी डिसएडवांटेजेस थी। लोदरमेयर गिव मच एम्फेसिस ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिड नॉट पुट एनी पीरियोडिक टेबल। लोदरमेयर है उन्होंने एलिमेंट की बहुत ज्यादा जोर दिया किस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि एटम है उसका वॉल्यूम कितना है, उसका साइज क्या है, वॉल्यूम साइज को कहा जाता है, उसका साइज क्या है और उसका मास कितना है। इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दिया था, मगर उन्होंने कोई खास पीरियोडिक लॉ अपने इस पीरियोडिक टेबल के अंदर पेश नहीं किया था। पीरियोडिक लॉ कोई नहीं था, जस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही थी, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर इनका पीरियोडिक टेबल डिपेंड नहीं कर रहा था। अगर आपको इस वीडियो के हवाले से कोई भी क्यूरी, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट के अंदर बिल्कुल पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मजीद इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे इसी तरह की एक एजुकेशनल वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।